हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका चैनल स्टडी विद पीके वाई पर। तो दोस्तों, आखिरकार यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड 2024 यानी जो एग्ज़ाम 17 फरवरी और 18 फरवरी का 4 शिफ्ट में हुआ था, सरकार द्वारा एक फैसला आ चुका है। छात्रों के लिए खुशखबरी की खबर है दोस्तों, एकदम छात्रों के लिए। यूपी पुलिस में जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जो बहुत आस से उम्मीद लगा कर रखे थे कि पेपर लीक हो गया है, उनका मेहनत बर्बाद जाएगा है। जो 220 230 नंबर ला के भी सेफ नहीं थे, तो उनके लिए, उन छात्रों के लिए खुशी की खबर आई है दोस्तों। योगी आदित्यनाथ द्वारा एकदम खुशी की खबर है, जो उन्होंने फैसले लेते हुए छात्रों को दुख नहीं किया दोस्तों, छात्रों के हित में फैसला एकदम दिया है। वो क्या है नोटिस में आया दोस्तों, क्या आपको सभी बताते हैं। फिलहाल आप छात्र जितने भी हैं जो यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, वो फिर से एक बार लग जाइए तैयारी में। कितना समय मिलेगा आपको, कितना नहीं, इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों कि सरकार द्वारा क्या फैसला लिया गया, क्या एक्शन लिया गया। ठीक है, सरकार का फैसला, एग्जाम पहले तो दोस्तों कैंसिल कर दिया इन्होंने। जो कैंडिडेट प्रोटेस्ट कर रहे थे लखनऊ इको गार्डन में, उनका जो सफल प्रयास रहा, आखिरकार सरकार को इनके आगे झुकना पड़ा। ठीक है, इनकी मांगों पूरी करनी पड़ी, इन्हें मानना पड़ा कि पेपर लीक हो चुकी है। ठीक है, और 6 महीने के अंदर दोस्तों फिर से परीक्षा होगी। सरकार द्वारा ये भी आश्वासन दिया है कि 6 महीने के अंदर यूपी पुलिस की परीक्षा कराई जाए। ये कड़े आदेश है योगी आदित्यनाथ जी का। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए जो पेपर लीक हुआ है दोस्तों, तो योगी आदित्यनाथ जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जिन्होंने लीक किया है पेपर, चाहे जो इनमें इन्वॉल्व है, जो इन पर शामिल है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और इसके लिए उन्होंने एक एसटीएफ का गठन किया है दोस्तों। ठीक है, एसटीएफ का गठन कर दिया, ये पेपर लीक का जांच करेगी और पूरी रिपोर्ट वो योगी आदित्यनाथ को सौंपेगी। ठीक है, तो फिलहाल चलिए आपको दिखाते हैं ऑफिशियली कि कहाँ पर ही आपको ये कैसे पता चलेगा कि एग्जाम कैंसिल हुआ है नहीं हुआ है। तो एक एक बातों को पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आपको ट्वीट को दिखाते हैं, फिर आपको नोटिस दिखाते हैं ऑफिशियली। ठीक है दोस्तों, चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए, कुछ इस प्रकार का ट्वीट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। देखिए, कुछ इस प्रकार है, आपको पढ़ के बताते हैं। ठीक है, देख लीजिए। कुछ इस प्रकार दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर ही पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। ठीक है, इनके द्वारा ट्वीट किया गया है। आगे देखिए, क्या परीक्षार्थियों की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, ये योगी आदित्यनाथ द्वारा ट्वीट किया गया, यानी इन्होंने कड़े शब्द में साफ साफ कह दिया है कि अगर जिन्होंने पेपर लीक किया है, चाहे इसमें इन्वॉल्व है, इनमें शामिल है, उन्हें सजा तो मिलेगी, कड़ी कार्रवाई होगी। इन्होंने एसटीएफ का गठन कर दिया है इसके लिए। ठीक है, स्पेशल टास्क फोर्स, जो इन पेपर लीक के गठन का पेपर लीक के बारे में पूरी जानकारी, पूरी रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ जी को देंगे कि कैसे लीक हुआ, कहाँ से लीक हुआ, एक एक बातों को। ठीक है, तो फिलहाल आपको ऑफिशियल और नोटिस दिखा दें कि जिससे आप देखिए, कुछ इस प्रकार नोटिस है। नोटिस में आप पढ़िए। देखिए, गृह विभाग दिनांक 17 और 18 फरवरी 2024 को संपन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में प्राप्त तथ्यों तथा सूचनाओं के परिमाण के आधार पर शासन द्वारा समग्र विचारोपंतान यानी विचार करने के बाद सुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के दृष्टिगत इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, यानी कैंसिल करने का निर्णय लिया गया है। शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिए हैं कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है, उसके विरुद्ध FIR दर्ज कराकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। शासन ने प्रकरण की जांच एसटीएफ, बोले दोस्तों ना, एसटीएफ से कराई जाने का निर्णय लिया है। दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। शासन को 6 माह के अंदर पूर्ण शुचिता के साथ पुनः परीक्षा आयोजित करने और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सेवा से अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने पढ़ा, समझा कि
17-18 जितने भी पालियों में हुआ एग्जाम सभी को कैंसिल कर दिया गया और 6 महीने के अंदर निर्देश दिया गया कि एग्जाम हो। और एसटीएफ का गठन कर दिया गया है कि एसटीएफ इसका गठन करे, इसका जांच करेंगे जितने भी पेपर लीक हुआ है। देखा दोस्तों, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का यह ऑर्डर है ये कि उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम की सेवा में जितने भी परिवहन निगम से संबंधित है उनमें निःशुल्क सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये फैसला योगी आदित्यनाथ जी का है। छात्रों के लिए तो खुशी खबर है दोस्तों। कुछ छात्र बोल रहे हैं कि नहीं ये फैसला गलत है, ये मैंने इतना किया था। अरे दोस्त, आपको ये बता दें, आप भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने 240 ही किया, ठीक है, और अगले जो आपका जो 60,000 सीट है, मान लीजिए वो 2 लाख कैंडिडेट के पास वो लीक पेपर चल गया, तो उन्होंने 241 ही स्कोर क्यों ना किया, तो आप तो बाहर हो जाएंगे। तो आप क्यों बुड़बक जैसा बात करते हैं दोस्तों। अगर लीक हुआ है तो कैंसिल होना चाहिए, ठीक है, इसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने मेहनत किया है तो आपने फिर से निकाल लेंगे वो एग्जाम, ठीक है। वो कैंडिडेट वही कहेंगे जो जिनको भरोसा नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगले बार एग्जाम होगा तो निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। जिनको कॉन्फिडेंस है वो सही है, वो फिर से तैयारी करके 6 महीने का समय मिला है, 6 महीने के अंदर कभी भी एग्जाम हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, बस आपको यही सूचित करना था कि यूपी पुलिस का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। आप फिर से तैयारी में लग जाइए, जितने भी कमियां थी आप उसको दूर कीजिए और अच्छे से तैयारी करके तो एकदम रेडी रहिए, ठीक है दोस्तों। 6 महीना बोला था दोस्तों, जरूर 4 महीना 3 महीने के अंदर हो ही जाएगा। इलेक्शन है इसीलिए कुछ इधर उधर 6 महीना समय लिया गया, तो जरूर नहीं है दोस्तों कि 6 महीने ही होगा, 4 महीना 3 महीने के अंदर भी हो सकता है। आप हमेशा तैयार रहें। आपको जो सब्जेक्ट अभी भी कमजोर था उसको स्ट्रॉन्ग करें, चाहे हिंदी, चाहे मैथ, चाहे रीजनिंग, जो भी है दोस्तों, आप उसको फिर से जीके चाहे कुछ भी अपना फिर से आप रिवीजन करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही बताना था कि यूपी पुलिस का एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर से 6 महीने के अंदर होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।